चंकू नगर गांव में सभी गांव वाले बहुत ही भोले भाले और साफ दिल के थे। वो लोग कभी भी किसी भी छलावा में नहीं आए थे। वहाँ पर आश्रम था। आश्रम में एक पंडित जी रहा करते थे। उन पंडित जी के साथ गांव वाले बहुत ही मिलजुल के रहा करते थे। आश्रम में वो लोग हमेशा बहुत सारा दान पुण्य किया करते थे। एक दिन सारे गांव वाले इकट्ठा होते और पंडित जी को बुलाते। उन्हें देख पंडित जी बाहर आते और पूछते कि तुम लोग आज इतनी परेशानी में यहाँ क्यों आए हो। वो लोग कहते हैं, बाबा जी हमने सुना है और पेपर में भी पढ़ा है कि बहुत सारे बहरूपिया ठग घूम रहे हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। हमारे आश्रम में बहुत सारा धन है, तो आपको ज़्यादा संभल के रहना चाहिए। हम लोग आपको एक फ़ोन देना चाहते हैं। वो लोग पंडित जी को एक फ़ोन भी दे देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हम लोगों को तुरंत फ़ोन करिएगा और बिल्कुल भी मत घबराइएगा। पंडित जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम लोग मेरी इतनी फ़िक्र करते हैं कि मुझे कभी भी परिवार की कमी नहीं खलती। सारे गांव वाले कहते हैं, बाबा जी हम लोग आपके लिए हमेशा हैं। इतना कह वो लोग चले जाते हैं। बाबा जी अपने उस पेड़ के नीचे सो रहे थे। तभी उन्हें किसी की आने की आहट सुनाई देती और वो जब आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि कोई बाहरी लड़की आ खड़ी हुई है। उसे देख वो प्रसाद देने की कोशिश करते हैं। वो लड़की घबराए हुए कहती, बाबा जी मुझे प्रसाद नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप मेरी मदद करिए, बहुत परेशानी में हूँ मैं। बाबा जी तैयार रहते हैं मदद करने के लिए और पूछते हैं, कैसी मदद चाहिए बताओ, मैं तैयार हूँ। वो लड़की कहती, मेरी अम्मा ना जाने कैसी हरकत कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखा लिया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब गांव वालों ने बताया कि आप बहुत अच्छा पूजा पाठ करते हो, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं ये सब भी करा के देख लूँ, शायद इन सब चीज़ों से मेरी माँ ठीक हो जाए। पंडित जी अच्छे दिल के इंसान थे। वो बिना पैसे की बात किए हुए एक भी रुपए नहीं मांगते पूजा पाठ का सामान के लिए। वो तुरंत न दिन देखते न रात देखते, हड़बड़ाहट लड़की का देख के उसके साथ उसकी अम्मा का देखभाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़की मन ही मन सोचती कि पंडित को तो मैंने मूर्ख बना दिया और वो मैसेज कर देती अपनी साथियों को कि आश्रम खाली है, मैं बाबा जी को हड़बड़ा के लेके जा रही हूँ। वो बाबा जी को लेकर चली जाती। इधर वो नदी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि एक औरत बैठी हुई है और वो रो रही है। उसे देख के वो कहते हैं कि तुम क्यों यहाँ बैठी हो, बताओ तुम्हारी दिक्कत क्या है। अपनी बातों में वो औरत बाबा जी को बहुत देर तक उलझाने की कोशिश करती। उधर आश्रम में चोरी हो गया था। बाबा जी मछलियों को देखने लगते हैं। इतने में वो औरत अपने पैर की पायल खोलती और दबे पाँव वहाँ से निकल जाती। बाबा जी इधर मछलियाँ देख रहे थे तो उन्हें कोई सन्नाटा दिखाई देता। तभी वो पलटने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि इस औरत को थोड़ा देर शांति यहाँ दे देते हैं। जब पलटते तो देखते कि वो औरत गायब है। अब बाबा जी परेशान होते और उन्हें समझ आ जाता कि उनके साथ ठगहारी हो चुकी है। गांव में वो आते हैं और सारे गांव वालों से क्षमा मांगते हैं कि उनके दिए हुए धन की रक्षा उन्होंने नहीं की। गांव वाले उन्हें समझाते कि बाबा जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने थोड़ी जानबूझ के की, आपने अपनी अच्छाई दिखाई, उन लोगों ने आपको ठग लिया, तो इसमें आपकी क्या गलती है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो सारी धन आपकी ही थी, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। हम लोग बस इस बात से खुश है कि आप सुरक्षित हैं, उन्होंने आपको कुछ नहीं किया। आगे से हम लोग सारे गांव वाले मिल के सतर्क रहेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे गांव से कुछ पैसे ही लेके गए, बच्चे हमारे न चुरा के गए। सारे गांव वाले उसके बाद सतर्क हो जाते हैं, फिर कभी उस गांव में चोरी नहीं होती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।